देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या लाइब्रेरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी जो प्लान लगाते हैं लोग, क्या इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या नहीं पड़ता है, या क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, इसके लगाने से पहले हमें क्या किसी सरकारी दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले जो हमने जाना था, देखिए लाइब्रेरी बनाने में सबसे कम सस्ते में कैसे बना सकते हैं, 50 सीट का प्लान के बारे में मैंने बताया था। चेयर्स कितने की पड़ी, फर्नीचर कितने पैसों का पड़ता है, और जी ये वाईफाई कौन सी कंपनी के लगवाएं, इसके बारे में सब बात की थी मैंने। तो देखिए आज हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी बनाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए जीएसटी नंबर होता है, क्या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है लाइब्रेरी बनाने के लिए या नहीं पड़ती है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। देखिए लाइब्रेरी से संबंधित अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए हमने 50 सीट लाइब्रेरी की 50 सीट हैं, ये सेटअप हमने लगाया है। किस तरीके से हमने बनवाया है देखिए, ये आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने बनवाया है। ठीक है, ये वाली दीवार और वो वाली जो दीवार है, ये वाला जो हमारा बीच का गैप है, ये हमारा 10 फीट है। ठीक है, इसलिए हमने साइड में इसलिए नहीं लगवाया और दोनों साइडों में हमने नहीं लगवाया, हमने बीच में लगवा दिया जॉइंट करके। ठीक है, ये सीटें हमने जॉइंट करके बीच में लगवा दी हैं, दोनों साइडों में नहीं लगवाई। ठीक है, ये एक सीट ये हो गई, ये इस तरीके से। ठीक है, ये जॉइंट करके हमने लगवा दिया है। ये का देखो काफ़ी जगह स्पेस, काफ़ी जगह बची हुई। देखो कितनी भी हम चेयर, इसको देखो कितनी चेयर्स पीछे कर दी मैंने, फिर भी जगह बची हुई है। ठीक है, तो देखिए चेयर्स देख सकते हैं, हमने ये वाली चेयर्स रखी हैं अपनी लाइब्रेरी में। ठीक है, और देखिए वाईफाई वो रखा है हमारा, ये एयरटेल का वाईफाई है हमारा। ठीक है, देखिए वाईफाई ये रखा हमने, एयरटेल का वाईफाई लगाया क्योंकि नेटवर्क अच्छे आते हैं और बच्चे देखिए पढ़ने आने भी लगे सीटों पर। ठीक है, तो देखो ये वाली जो दूरी होती है इसकी कितनी लेनी चाहिए, या गहराई कितनी लेनी चाहिए, नीचे से ज़मीन से ऊंचाई कितनी लेनी चाहिए ऊपर को, और ये लाइट के बोर्ड कौन से लगवाने चाहिए, देखिए ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर आप जाकर देख सकते हैं। देखिए आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्या देखिए लाइब्रेरी प्लान के लिए क्या हमें किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हमने ये शहर में तो नहीं लगाया है, हमने गाँव में ही लगाया है अपना ये प्लान, और गाँव में भी इसकी डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी हैं पढ़ने वाले। तो ठीक है, देखिए हमारी तो सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, कुछ हुई हैं कुछ नहीं हुई हैं। ठीक है, देखिए होने वाली हैं, कुछ सीटें खाली हैं हमारी 10-15 सीटें, बाकी 48 सीट का प्लान है हमारा, ये सब भर चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने जो लगाया था, देखिए हमने किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ठीक है, और लाइब्रेरी के लिए किसी भी तरीके के किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लाइब्रेरी अगर आप बना रहे हैं तो आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बना सकते हैं। ठीक है, बेखौफ। ठीक है, देखिए हमने बनाया तो हमारा ये लाइब्रेरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें किसी भी रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप लाइब्रेरी बना रहे हैं तो आप किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप बेखौफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, देखिए कि मैं आपको पेंसिल से लिख के दूं कि मेरी लाइब्रेरी में कितना खर्चा आया है, एक एक चीज़ का मैं प्राइस बताऊं तुम्हें, और लिख के जोड़ के जब बताऊंगा कितना खर्चा मेरा आया है इसमें, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूं। बस आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट करके बताना होगा कि उसकी ज़रूरत है आपको या नहीं है। मैं आपको लिख के भी बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ में कितना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ।